जिसके अंदर हार्ट होता है, जो इमोशनल होता है, वो अगर आपसे लड़ेगा भी तो भी आंसू आ जाएंगे, वो आपसे प्यार से बात करेगा तो भी आंसू आ जाएंगे। ये आंसू जो है वो हमारे सॉफ्ट हार्ट की पहचान है कि मेरे अंतर के दावा नल को तुम जितना सुलगाओगे, एक ना एक दिन उसकी आग में तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित कभी नहीं। जिस दिन घूमेगा नियति चक्र, फल कर्म का तुम भी पाओगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तो आए हैं उसके लिए, और सारे पाइपलाइन पे है, तो मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ सुम्बुल के आने का। टॉप 5 में देखिए प्रियंका डिजर्व करती है, शिव डिजर्व करता है, स्टैंड जिस तरह से खुल के सामने आया है वो भी है, निमृत। आपका स्वागत है फीफा फूड में। नमस्कार। ये टिकट टू फिनाले वीक चल रहा है घर के अंदर, और जिस तरीके से सुम्बुल खेल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उनका गेम आपको सही लग रहा है या फिर कहीं कुछ गलती? नहीं, बिल्कुल सही खेल रही है वो। और टिकट तो फिनाले वीक चल रहा है, और मेरे ख्याल से अब 2 ही हफ्ते बचे हैं फिनाले को भी। तो यहाँ तक तो वो आ गई है अच्छा खेलते हुए, और जिस तरह से वो इम्प्रूव कर रही है वो मेरे को लग रहा है कि अच्छा खेल रही है। जी। और तो और प्रियंका और सुम्बुल के बीच में अब जो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, वो लड़ाइयाँ आपने भी देखी है। क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरीके से सुम्बुल उनके कुछ एक जेस्चर से बहुत ज्यादा हर्ट हुई है और इमोशनल भी हुई है, तो क्या उनका वो रोना आपको सही लगा, जायज लगा? देखिए, अब प्रॉब्लम क्या होती है वहां पे कि सुम्बुल के साथ एक टैग लगा दिया गया है रोने का। जबकि अगर आप पूरे एपिसोड देखें डे 1 से आज तक, तो सुम्बुल जितना रोई है उससे ज्यादा बाकी लोग रोए हैं, अलग अलग जी। तरीके से रोए हैं। लेकिन वो एक टैग जो लग गया है ना उसके ऊपर, तो रोने का, तो रोने को उसकी कमजोरी, किसी की कमजोरी समझ। जिसके अंदर हार्ट होता है, जो इमोशनल होता है, वो अगर आपसे लड़ेगा भी तो भी आंसू आ जाएंगे, वो आपसे प्यार से बात करेगा तो भी आंसू आ जाएंगे। ये आंसू जो है वो हमारे सॉफ्ट हार्ट की पहचान है। तो वो सॉफ्ट हार्ट तो है, और मैं नहीं चाहता कि वो पत्थर बने। जी। पर अब उनका प्रियंका से लड़ना आपको सही लग रहा है? नहीं, अब देखिए, अभी तो हमने सिर्फ प्रोमो देखा है। एक्चुअल बात क्या है वो तो हम एपिसोड देखने के बाद बता पाएंगे। तो एपिसोड देखकर अपन जज करें कि उनका सही है लड़ना या गलत है लड़ना, वो तो हम एपिसोड देखने के बाद ही अपन इस बात को बात करेंगे, ज्यादा अच्छा है। पर वो प्रोमो में ये कहती हुई नजर आती है कि रोने का फायदा उठाती है प्रियंका। क्या ये बात आप भी एग्री करते हैं? हाँ देखिए, बार बार क्या होता है, किसी को बार बार आप टीज करोगे कि अब वो कोई आगे आपसे वो बात कर रहा है कि आप तो रो दोगी, अब तो रो दोगी, अब तो रो दोगी, तो कहीं ना कहीं आप उसको वो कर रहे हो ताकि वो और गुस्सा है उसको। तो ये तो है कि सुम्बुल को हर जगह पे यही पे जज किया जाता है कि वो रो देती है। तो ये तो प्रॉब्लम जी। उसके साथ है, इसीलिए उसको बुरा भी लगता है, क्योंकि जब वो लड़ रही है, भिड़ रही है, या आपसे बात कर रही है, या अपनी बातें रख रही है, तो उन बातों का आप जवाब दीजिए ना। उसकी जगह अगर जी। आप इस तरह की चीजें बोलेंगे तो वो गलत हो जाता जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बाहर मैंने सोशल मीडिया पे बहुत बार ये सुना है कि कहीं ना कहीं जो जिस ग्रुप के साथ है, वो जो मंडली के साथ है, वो मंडली वाले कहीं ना कहीं उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे, ग्रो होने नहीं दे रहे। उनका जो मनोबल है वो गिराते ऐसे बोल रहे लोग कि जब साजिद खान थे, तो कहीं ना कहीं साजिद खान चाहे वो डांस कर रही है तो उनके एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाना, वो अगर किसी मुद्दे पर गुस्सा हो रही है, लड़ रही है, तो उसका मजाक उड़ाना। ये स्टैन और साजिद जी हंसते थे। अभी हाल ही में जब वो प्रियंका से लड़ रही है, तब निमृत और ये सभी आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये सही है? क्योंकि जनता को तो ये नहीं पसंद आ रहा है। है। मैंने क्या कहा, ये सारी चीजें आपने प्रोमो में देखी है। और रही बात साजिद सर वाली, तो आपने वो तमाम चीजें, क्या होता है, हर आदमी के सिखाने का, बताने का और कंसर्न का तरीका अलग होता है। जैसा कि फरहान मैम ने भी कहा था कि साजिद जिनको भी बहुत प्यार करता है, उसको वो ऐसी इरिटेट करता है, वो ऐसी उनसे बात करता है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जिस दिन साजिद जा रहे थे, साजिद सर जा रहे थे, उन्होंने एक लाइन कही थी लास्ट में कि सुम्बुल का ख्याल रखना। तो वो ये बात बता रहा था कि सुम्बुल के साथ वो कितने अटैच थे। तो अगर आप इन सारी बातों को जोड़ेंगे आपस में ना, तो सारी कुछ चीजें सही लगेंगी आपको। और रही बात सुम्बुल के ग्रो करने की, या सुम्बुल के उस फैमिली में रहने की जिसको आप लोग सो कॉल्ड मंडली कहते हो, तो वहां मैंने कभी नहीं देखा कि वो लोगों ने आपस में बात करी हो कि हमको इसको नॉमिनेट करना है, या हम ये इस तरह से खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने दोस्ती बनाई है, और दोस्ती को एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन जब बात आती गेम खेलने की, तो सब वहां पे आजाद है, कोई किसी को रोकता नहीं है वहां पर। जी। जी। और
अभी जिस तरीके से शालीन और टीना का ये पूरा जो मामला हुआ है, इसमें लोग ये कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो टीना ने सुम्बुल के साथ किया, तो टीना को वही मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे में, आपकी क्या राय है? इस मुद्दे पे मैंने 4 लाइनें लिखी थी, वो मैं सुना देता हूँ। लाइनें ही अपने आप में पूरा मेरा जवाब है कि मेरे अंतर के दावा नल को तुम जितना सुलगाओगे, एक ना एक दिन उसकी आग में तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित कभी नहीं। जिस दिन घूमेगा नियति चक्र, फल कर्म का तुम भी पाओगे। तो आप खुद देखिए, पूरा का पूरा नियति चक्र घुमा है। जो 50वें एपिसोड में सुम्बुल के साथ हुआ था, वो आज टीना के साथ हुआ। पूरा का पूरा सिनारियो सेम था, सिर्फ कैरेक्टर बदल गए थे। तो पूरी दुनिया ने देखा। जी। अच्छा, शालीन टीना में वैसे तो ज्यादा लोग अब कहीं ना कहीं जो सिंपैथी है वो शालीन की तरफ ज्यादा है। लोग टीना को एज अ विलन, एज अ वैम्प देख रहे हैं, और शालीन की तरफ एक सिंपैथी हो रहा है। आपको लगता है कि हाँ, अभी शालीन जो है उनको वो सबसे ज्यादा सिंपैथी लेने लायक है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए क्या है कि वो लोग बहुत अच्छा एक गेम प्लान लेके आए थे। उस गेम प्लान के अकॉर्डिंग ही वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसमें शालीन गलत है या टीना गलत है, उसको मैं नहीं कहता। उन लोग के आपस में जो भी प्लानिंग रही हो, या आप जो वो कर रहे हो, वो किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, उस बारे में अगर मैं कमेंट ना करूँ ज्यादा अच्छा रहे। अच्छा। और अंकल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब ये मुद्दा हुआ था, जब इनसे आपका मजाक उड़ाना, आपकी मिमिक्री करना, जब स्टैन और साजिद खान ये सब करते थे, और प्लस साजिद खान ने कॉन्वर्जेशन भी किया था शादी को लेकर आपके, तो वो साफ तौर पे दिख रहा था सुम्बुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और पर वो उस तरीके से नहीं बोल पाई जैसा उन्हें बोलना चाहिए था। आप उस सारी एंटायर चीज पे क्या कहना चाहेंगे, अपना रिएक्शन क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको वही कहा ना कि आप हर आदमी के सिखाने का, बोलने का और प्यार करने का तरीका अलग होता है। एक मैंने दोहा पढ़ा था कभी। वो दोहा मुझे को यहाँ पे बिल्कुल सही लगता है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो जो आपका अपना होगा ना, वो आपको अंदर से सहारा देगा, लेकिन बाहर वो आपके साथ गुस्सा करेगा। वो आपको गलत चीजें बोलेगा, आपको बार बार पोक करेगा, ताकि आप इतने मजबूत बनो कि आपको आने वाली जिंदगी में उन सारी चीजों को फेस कर सको। और अंदर से वो सहारा भी देगा ताकि आप टूटो ना। तो इस चीज इन चीजों को अगर पॉजिटिव लेंगे, तो बिल्कुल सही था वो कुछ। और रही बात मेरी शादी की, जो बात उन्होंने करी थी सुम्बुल के साथ, उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू जाना था। क्योंकि सुम्बुल ने भी करीब 1 साल पहले कई जगह इंटरव्यू दिए थे कि वो मेरी शादी कराना चाहती है, और वो वास्तव में कंसर्न है, कई बार बोल चुकी है मेरे को, लेकिन मैं हर बार नहीं कर देता हूँ। तो वही उस बात को रख रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करोगी। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे थे उसका। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत था। जी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर जो आए थे सौरभ शर्मा, उन्होंने सुम्बुल को ये कहा कि उन्हें अपने माँ के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा करके कुछ ऐसा उन्होंने बात बोली थी। क्या कहना चाहिए, आपको लगता है कि हाँ, अगर इस चीज की जरूरत है तो उन्हें रिश्ते ठीक करने चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि जब वो 6 साल की, तब से उसका माँ का रोल जो मैं ही कर रहा हूँ, और मैं ही उसका माँ भी बना, पापा भी बना। तो अगर आप इसको बोलो कि उसका जो चंद्र के साथ माँ जो जुड़ा हुआ है, तो मैं उसमें चंद्र के साथ पा जोड़ देता हूँ, चीजें सब सही हो जाएंगी। बहुत सही बात बोली आपने। अच्छा, ये बताइए कि सुम्बुल जब भी इमोशनल होती है, तो आप कितना फील करते हैं कि अब काश मैं अंदर होता, क्योंकि वो तो आपका वेट कर रही थी कि आप आओगे मिलने के लिए, लेकिन बड़े पापा आ गए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दरअसल देखिए क्या हुआ कि मैं दरअसल चाह रहा था सानिया जाए, क्योंकि सानिया और सुम्बुल का अटैचमेंट बहुत ज्यादा है आपस में। वो लोग बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी आपस में उन लोग की बॉन्डिंग है। मैं चाह रहा था कि वो जाए, लेकिन चूंकि उसकी उम्र कम थी, तो उन्होंने परमिट नहीं किया कि सानिया छोटी है, सानिया को हम परमिट नहीं करेंगे। अच्छा, मेरी तबीयत भी थोड़ा सा गड़बड़ थी, और वो मेरे को लेकर बहुत कंसर्न रहती है। मुझे मालूम था अगर मैं जाऊंगा, जब फिजिकल से मिलूंगा मैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसका हो सकता है कि फिर और उसको चिंता बढ़ जाए, उसका गेम पूरा का पूरा खराब हो जाए। इसीलिए मैंने उसके बड़े पापा को भेजा कि ताकि वो जाके बता दे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही हुआ कि वो और पॉजिटिव हो गई और अच्छे से गेम खेल रही है, और कम से कम मेरी तरफ जो उसका टेंशन था वो भी खत्म हो गया। इनफैक्ट सुम्बुल ने तो हिस्ट्री भी क्रिएट किया है, 100 दिन से ज्यादा सबसे यंग कंटेस्टेंट बन चुकी हैं, और अपने जिस तरीके से वो
उतार चढ़ाव उन्होंने घर के अंदर देखा, लेकिन हिम्मत जो है वो उन्होंने टूटने ना दी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग इस जज्बे की उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। नहीं देखिए, आज तो मैं कहता हूँ कि टीनेजर्स के लिए सुम्बुल एक रोल मॉडल बन गई है, क्योंकि उसने एक कई इतिहास क्रिएट किए हैं, जैसे कि बिग बॉस के इतिहास की, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रदेश का हो, सबसे छोटी उम्र की कंटेस्टेंट जिसने 100 दिन पार किए, एक उसने ये अपने नाम से रिकॉर्ड बनाया। देन वो एशियन सेलिब्रिटी में, जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी हैं, एनटीआर जी हैं, तमाम लोग हैं, वहां वो 44वें नंबर पे अपना नाम दर्ज करती है। एशियन वुमेन सेलिब्रिटी लिस्ट में वो सेकंड पोजीशन अपना बनाती है। तो रिकॉर्ड तो वो बनाने के लिए पैदा हुई है, और मेरे को लग रहा है कि आगे भी वो बहुत से रिकॉर्ड अचीव करेगी। जी। और ये भी खबर आ रही है कि नागिन 7 का ऑफर मिल गया उनको, कितनी सच्चाई है इन बातों पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट तो आए हैं उसके लिए, और सारे पाइपलाइन पे है, तो मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ सुम्बुल के आने का, कि सुम्बुल आए, वो सारी चीजें देखे, फिर उसको जो बेस्ट लगे वो उसमें से चूज करे और करे। क्योंकि हर बार ये इल्जाम लगता है मेरे ऊपर कि मैं अपने डिसीजन उसके ऊपर थोपता हूँ, तो ऐसा नहीं है। हम लोग आपस में सलाह मशवरा करके सारी चीजें करते हैं। तो सुम्बुल के आने से पहले सारी चीजें रिवील करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। जी। अच्छा, ये जब निमृत को कैप्टेंसी मिला और टिकट टू फिनाले वीक का ये जो पहली हकदार बनी, घर वालों का भी यही कहना है, मतलब टीना हो तो प्रियंका, सभी का कहना है कि भाई ये तो प्लेटर में मिल गया है, बहुत ज्यादा बायस है निमृत को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, सच में आपको लगता है कि या फिर वो ट्रूली डिजर्व करती है? देखिए, बिग बॉस ने जब उसको ये टिकट टू फिनाले दिया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब हमने इस शो की शुरुआत की थी तो हमने कैप्टेंसी निमृत को दी थी, तो आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। टिकट टू टिकट टू कैप्टेंसी की तो हम उसको, टिकट टू फिनाले की तो हम निमृत को देते हैं। तो उस वक्त ही सब लोगों को विरोध करना चाहिए था। हम्म। अगर नहीं करना विरोध तो फिर ठीक है, और वो बिग बॉस ने कहा था कि हम शुरुआत से जैसे स्टार्ट किया था वैसे कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कहीं से गलत था। हम्म। अच्छा, चलिए बताइए कि आखिर आपको अब टॉप 5 में कौन कौन लग रहा है? टॉप 5 में देखिए, प्रियंका डिजर्व करती है, शिव डिजर्व करता है, स्टैंड जिस तरह से खुल के सामने आया है वो भी है, निमृत, और नो डाउट सुम्बुल तो है ही। और टॉप 2? नहीं, टॉप 2 इस बार 8 लोग हैं और आठों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो टॉप 2 बोलना बहुत जल्दबाजी मैं होगा। इस बार तो आपसे ये आंसर लेके रहूंगी कि टॉप 2 कौन है, बताइए। नहीं, मैं टॉप 2 तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो विवादित हो जाएगा, क्योंकि अभी 8 लोग हैं ना, इतनी जल्दी बोल देना, और अभी 2 हफ्ते का गेम बाकी है, अभी इस अच्छा, हफ्ते का चल रहा। सुम्बुल का तो नाम है ही, पर अगर एक नाम लेना हो तो किसका लेंगे? ये दुविधा वाली बात है, मतलब 2 आंखों में से एक आंख आपको पसंद करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके। अच्छा, सुम्बुल को तो ऑब्वियसली आप एज अ विनर देखते हैं, उनके अलावा किन किन में आपको ये काबिलियत नजर आती है? मैंने अभी बताया ना आपको कि स्टैन बहुत खुल के सामने आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, शिव कमाल का है, और प्रियंका भी बहुत अच्छा कर रही है, और निमृत भी। मैंने बोला इन 5 में से कोई एक विनर बनेगा, ये लिख लीजिए। जी। जाते जाते सुम्बुल के फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं सुम्बुल के फैंस को फैंस कहता ही नहीं हूँ, वो पूरी एक फैमिली क्रिएट करी है सुम्बुल ने। और ये सुम्बुल मतलब बहुत खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसा फैंडम है, जो उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह, अपने दोस्त की तरह चाहते हैं, प्यार करते हैं। मुझे जिस तरह के डीएम्स आते हैं कि सुम्बुल दुबली हो रही है, उसको कुछ खाने के लिए बोलो, उसके लिए ये ड्रेस भेजो, उसके लिए सामान भेजो, मतलब अब तो ये स्थिति आ गई है कि वो सारे लोग जो उसके फैमिली है, वो गार्जियन हो गया और मैं मैनेजर हो गया हूँ। तो मैं सबकी बातें जवाब देता हूँ, तो हाँ हाँ भेजा है, भेजा है। मतलब मेरे को कई बार तो अप्रूवल देना पड़ता है कि देखिए मैंने भेजा है, ये देखिए मैसेज। तो बहुत अच्छा लगता है कि सुम्बुल ने बहुत बड़ी फैमिली कमाई है। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट कि सुम्बुल बहुत अच्छा करे। और थैंक यू सो मच। धन्यवाद।